नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंचकर्म क्या है, किन किन लोगों में कौन कौन से कर्म की आवश्यकता होती है या किस किस बीमारी में कौन सा पंचकर्म हमें करवाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पंचकर्म क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पंच मतलब पांच, कर्म मतलब क्रियाएं, यानी आयुर्वेद में 5 तरह के ऐसे प्रोसेस हैं जिससे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। ये प्रोसेस हर कोई करवा सकता है, यानी हेल्दी पर्सन भी और बीमार आदमी भी करवा सकता है। बीमार लोगों के लिए कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं कि किस बीमारी में कौन से प्रोसेस से ज़्यादा और जल्दी बेनिफिट होता है। पंचकर्म में कौन कौन से कर्म आते हैं, तो वमन यानी इसमें पेट और छाती की शुद्धि करवाई जाती है। दूसरा है विरेचन, इसमें आंत की शुद्धि होती है। बस्ती में भी आंत की शुद्धि होती है, इसके साथ ही ये पूरे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। नस्य जो है, इससे सिर की शुद्धि होती है। रक्त मोक्षण, इससे रक्त की शुद्धि होती है। अब देखते हैं कि कौन सी बीमारी में कौन सा प्रोसेस करवाना चाहिए ताकि बीमारी जो है वो जल्दी से ठीक हो या ज़्यादा फायदा हमें मिले। तो सबसे पहले देखते हैं कि वमन किन किन बीमारियों में फ़ायदा करती है। तो जितने भी छाती की प्रॉब्लम है या फिर कफ प्रकृति के जो भी लोग हैं, जैसे जिनको सांस की बीमारी है, पुरानी खांसी है, पुराना जुकाम है, नजला है, या किसी भी शरीर में जो है जहर चढ़ गया हो, इनडाइजेशन हो, एसिडिटी या तेजाब ज़्यादा बनता हो, पॉटी या मल में खून आता है, या फिर जिनको ज़्यादा दस्त लगते हैं, पागलपन जिनको है, या जिन औरतों में दूध सही से नहीं आता है, पीसीओडी, पीसीओएस या इनफर्टिलिटी में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। दूसरा जो पंचकर्म है विरेचन। विरेचन की बात करें तो जिनके शरीर में गर्मी ज़्यादा हो या जो लोग पित्त प्रकृति के हों, जिनके पेट में कीड़े हैं, चमड़ी की बीमारी है जैसे सोरियासिस है, डर्मेटाइटिस है, फंगस है, जिनको बार बार ज़्यादा डकारें आती हैं, कब्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा है, या फिर आईबीएस है, और जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा कील मुहासे हो, बाल झड़ते हों, गंजापन, मुंह के छाले, जलन, मोटापा ज़्यादा हो, अस्थमा, अनीमिया, जॉइंटिस, लीवर की जो जितनी भी बीमारियां हैं, जिनके स्पर्म काउंट कम हो, या जिन महिलाओं में अंडे नहीं बनते हों, जिन महिलाओं में पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर हों, जिनके शरीर में सूजन रहती हो, पेट में पानी भरा हुआ हो, या फिर जिनके पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन हो या फिर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो, उनके लिए विरेचन बहुत अच्छा है। तीसरा जो प्रोसेस आता है वो है बस्ती। बस्ती की बात करें तो ये पूरे शरीर पे काम करती है। जिन मरीजों में बहुत ज़्यादा कमजोरी है या जो लोग बहुत ज़्यादा बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, उन सब में बस्ती दे सकते हैं। ये जो है वो अलग अलग मेडिसिन से अलग अलग दी जाती है, तो ये हर एक बीमारी में काम करती है। इसमें करते क्या है, तो एनीमा की तरह ही इसमें मेडिकेटेड ऑयल को एनस में पुश किया जाता है, वो फिर हमारी बॉडी में रह करके हमारे शरीर को स्ट्रेंथन करता है। आयुर्वेद में जो है वो बस्ती को बहुत ही बेस्ट चिकित्सा माना गया है, यानी अगर कुछ भी नहीं करवाते हैं तो अकेला अगर बस्ती करवा लेते हैं तो हमारी बीमारी ठीक हो सकती है। चौथा जो पंचकर्म है वो है नशे। नशे की बात करें तो जिन मरीजों में सिर की बीमारी है, जैसे सिर दर्द है, माइग्रेन है, मुंह का लकवा है, सिर में भारीपन है, सिर में कंपन होती है, या फिर गंजापन है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, सिर में फंगस हो रही है, आंखों की कमजोरी है, नजला है, जुकाम है, याददाश्त अगर कमज़ोर है, तो इन सभी में नशे के बहुत अच्छे रिजल्ट है। ये सबसे आसान जो पंचकर्म है वो नशे है। इसे एक बार आप डॉक्टर से सीखने के बाद आप डेली जो है इसे घर पे भी कर सकते हैं। अंतिम और पांचवा जो पंचकर्म है वो है रक्त मोक्षण। रक्त का मतलब है ब्लड, मोक्षण का मतलब सिक्रीशन या लेटिंग करना, यानी शरीर से खराब या टॉक्सिक ब्लड को बाहर निकाला जाता है। इसमें दूषित खून बाहर निकल जाने से जो नया खून बनता है फिर वो प्योर बनता है। इसमें लगभग हर बीमारी में फ़ायदा होता है, जैसे स्किन प्रॉब्लम होगी, लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, या फिर किसी तरह की ब्लॉकेज अगर शरीर में आ रही है, वेरिकोज वेन में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसको अलग अलग मेथड से अलग अलग बीमारी में बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। ये भी बहुत आसानी से करवाया जाने वाला पंचकर्म है। तो आप अपने इसमें पंचकर्म के लिए आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिल करके अपने अकॉर्डिंग सूटेबल पंचकर्म जो है वो चूज़ करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।